हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए पत्र लेखन के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और ये टॉपिक जिसका नाम है प्रतिवेदन, ये सिर्फ समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा में ही रखा गया, ठीक है। और ये किसी परीक्षा में नहीं है। जैसे टिप्पण है, प्रतिवेदन और सारणी रूप, ये तीन चीजें क्योंकि समीक्षा अधिकारी को करनी होती हैं, इसलिए ये इसके सिलेबस में रखी गई है, ठीक है। अब ये टिप्पण तो मैंने आपको समझा दिया था, आई थिंक समझ में आ गया होगा। आपको पीडीएफ भी मिला है और वीडियो भी, तो आप दोनों चीजें समझ गए होंगे, ठीक है। प्रतिवेदन भी वही चीज है, ठीक है। आप किसी भी किताब में देखिए, किसी मैगजीन में देखिए, तो प्रॉपर लिखा ही नहीं है कि वास्तव में प्रतिवेदन है क्या, किसे हम कहेंगे और ये कैसे तैयार किया जाता है, इसका प्रारूप क्या है, कैसे लिखा जाता है, कौन लिखता है, क्यों लिखा जाता है, ठीक है। ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और ये पत्र के अंतर्गत अंतिम टॉपिक है। इस प्रकार आपके सारे पत्र हो जाएंगे समाप्त, ठीक है। और जो आपका गद्यांश वाला को, जहां आपको सारांश लिखना है, ठीक है, जैसे कि खंड शिक्षा अधिकारी में गद्यांश लिखना है और समीक्षा अधिकारी में गद्यांश का सारांश लिखना है और खंड शिक्षा अधिकारी में आपका गद्यांश का संक्षेपण लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों जो गद्यांश से संबंधित क्लासें हैं, मैं दोनों लोगों के लिए बोल रहा हूं, चाहे वो बीओ वाले हों चाहे आरओ वाले हों, दोनों के लिए वो क्लासें आपको मिलेंगी अब दिवाली के बाद, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब स्टाफ जो हमारा है वो धीरे धीरे छुट्टी ले रहा है, जा रहा है, ठीक है। और आप जानते हैं त्योहार है तो किसको मना भी नहीं कर सकते हैं। तो दिवाली बाद जो है आपका गद्यांश क्लियर कराया जाएगा। तब तक इसमें हम लोग निबंध पूरा कंप्लीट कर लेंगे और निबंध दोनों कंप्लीट हो जाएगा। और खंड शिक्षा अधिकारी में जीएसपी जा रहा है, ठीक है। और समीक्षा अधिकारी में 22 या 25 नवंबर से हम लोग टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर देंगे। टेस्ट सीरीज में हिंदी आलेखन की सीरीज, निबंध की सीरीज और हिंदी ऑब्जेक्टिव की सीरीज और सामान्य अध्ययन की सीरीज, इतनी सीरीज आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन और ऑब्जेक्टिव हिंदी की सीरीज तो आपको हल करनी है, बाकी आलेखन हिंदी और निबंध ये आपको लिख करके मुझे भेजना है तो उसको चेक किया जाएगा, ठीक है। यही प्रक्रिया सेम खंड शिक्षा अधिकारी में भी अप्लाई की जाएगी कि उनको भी जो हिंदी और निबंध का पेपर है उसके भी उनको 5 मॉडल पेपर मिलेंगे जिनको उन्हें हल करना होगा, ठीक है। और अभी भी अगर किसी ने बैच ज्वाइन नहीं किया है, कोई करना चाहता है, तो अभी भी दरवाजे खुले हैं, अंतिम मौका है, कर लीजिए। चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा दे रहे हो या समीक्षा अधिकारी दे रहे हो। और विधान परिषद का जो आरओ और एपीएस वगैरह है वो तो बैच चल ही रहा है, तो जो भी आपके सुटेबल हो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्वागत है आपका अभी भी। और सारी चीजें आपको बैच में प्रोवाइड की जाएंगी। जो हो गया है वह भी आप लोगों को दिया जाएगा। कंप्लीट स्टडी होगी और आंसर राइटिंग भी होगी, कॉपी भी चेक की जाएगी, आपको फीडबैक भी मिलेगा, ठीक है। और आशा करते हैं कि रिजल्ट भी अच्छा आएगा, ठीक है। तो समझ लेते हैं आज हम लोग प्रतिवेदन को बहुत ही बारीकी से, ठीक है। देखिए, प्रतिवेदन जो है वो अंग्रेजी में अगर इसको हम कहें तो रिपोर्ट कह सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट, हालांकि रिपोर्ट इसको कहते हैं लेकिन रिपोर्ट से ये मतलब मिलता जुलता है, लेकिन एग्जैक्ट इसको जो है रिपोर्ट हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो और नया और इसके लिए कोई अंग्रेजी शब्द है नहीं, ठीक है। तो रिपोर्ट ही अंग्रेजी में इसको कहेंगे। अब प्रतिवेदन है क्या, ठीक है। एग्जाम्पल से आप समझिए, मान लो कोई मामला है, ठीक है, या कोई घटना है या कोई योजना है, ठीक है। अब मान लो उसकी जांच करनी है। यहां समझा दिया आपको, ये है कोई मान लो घटना हो गई, ठीक है, ये घटना हो गई। अब ये घटना तो हो गई, अब इस घटना की जांच करवानी है, ठीक है। तो जांच का आदेश कौन देगा? जो सक्षम अधिकारी होगा, उच्च अधिकारी देगा, वो जांच का आदेश देगा, ठीक है। तो जांच के लिए क्या बनेगी? एक जांच कमेटी बनेगी। यहां लिख दे रहा हूं, एक बनेगी जांच कमेटी, ठीक है। जांच के लिए क्या बनेगी? जांच कमेटी बनेगी, ठीक है। इस जांच कमेटी के कितने सदस्य होंगे? कई सारे सदस्य होंगे, ठीक है। ये सब क्या है? ये मेंबर है, ठीक है। और इसका होगा एक अध्यक्ष, ठीक है। भाई कमेटी ऐसी बनती है, जो समिति बनती है तो समिति का एक अध्यक्ष होता है और कई सारे मेंबर होते हैं। मान लो 5 सदस्यीय समिति है, 4 सदस्यीय है, 8 सदस्यीय है, तो एक अध्यक्ष होता है और मेंबर होते हैं, ठीक। अब क्या करेगी? ये कमेटी करेगी जांच, किसकी? घटना की जांच की, ठीक है। जो जैसे भी करे,
घटना स्थल पर जाए या जैसे भी करे, ठीक है, वो अपनी जांच करेगी जितना भी दिन लगे। जांच करने के बाद क्या होगा, जांच करेंगे तो कुछ ना कुछ इन्हें हासिल होगा, कुछ तो पता चलेगा ना। तो जो हासिल होगा उसका क्या करेंगे, उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, यानी उसको पूरा जो है लिखेंगे, एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसकी एक ये रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट बन गई, ठीक है। अब इस जांच का आदेश किसने दिया था, जांच का आदेश दिया होगा किसी अधिकारी ने, ठीक है, कोई बड़ा अधिकारी है उसने जांच का आदेश दिया, ठीक है, या किसी संस्था ने आदेश दिया है, ठीक है, या कोई प्राधिकरण है, ठीक, उसने आदेश दिया है, ठीक है, किसी ने तो आदेश दिया ही होगा। तो क्या करेगी, तो भाई जिसने आदेश दिया है, जिसने जांच कमेटी बनाई है, तो रिपोर्ट तो उसी को पेश की जाएगी ना। जैसे कि मान लो मैंने आपको आंसर लिखने को दिया कि इसका आंसर लिखिए, ठीक है, अब मैंने दिया तो आप चेक करने किसके पास भेजेंगे, अपने पड़ोसी पास तो भेजेंगे नहीं, मेरे पास भेजेंगे, सर आपने जो मुझे बोला था कि आंसर लिखिए तो मैंने लिख दिया है सर, उसको आप चेक कर लीजिए। तो वो आंसर आप मुझे पेश करेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने आपको आंसर लिखने को बोला था, ठीक है, मैंने आपको काम दिया था कि आप ये काम करिए और इसे मुझे प्रस्तुत कीजिए कि आपने कैसा काम किया है, मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो ये रिपोर्ट बन गई है, इस अधिकारी ने एक जांच कमेटी बनाई थी, इसका एक अध्यक्ष था, इसने जांच की, पूरी समिति ने मिल करके एक रिपोर्ट बना ली और ये रिपोर्ट इस अधिकारी को पेश कर दी जाएगी और इसी रिपोर्ट को कहा जाता है प्रतिवेदन, ठीक है, समझे ना, इसी रिपोर्ट कहा जाता है प्रतिवेदन। तो किसी घटना की, किसी मामले की, ठीक है, किसी समस्या की, किसी योजना की, कार्य योजना की जांच के लिए जो जांच कमेटी बनाई जाती है, किसके द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा या अधिकारी के द्वारा, तो वो कमेटी जांच करती है, अपनी एक रिपोर्ट कार्ड बनाती है और उस रिपोर्ट को जिस अधिकारी ने कमेटी बनाई है उसको जाकर के पेश करती है और इसी रिपोर्ट को कहा जाता है प्रतिवेदन। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसकी परिभाषा समझते हैं। ये मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि इसमें कंटेंट ज्यादा है, ठीक है, तो सारा को आपको मिलेगा पीडीएफ में कि प्रतिवेदन के प्रकार क्या है, ये क्या होता है, इससे संबंधित। तो मैंने जो मेन डेफिनेशन है वो लिखी है, मेरा मूल उद्देश्य था आपको समझाना, ठीक है, समझ में आ गया तो आप बिल्कुल लिख पाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। इसका प्रारूप कैसा है और इसका एग्जाम्पल भी मैंने पूरा दिया हुआ है, हालांकि इसका प्रारूप भी काफी बड़ा है, एग्जाम्पल भी काफी बड़ा हो जाता है, तो कभी ये पूछा नहीं गया है, ठीक है। अभी शायद 2014 या 17 में प्रश्न पूछा गया था कि विज्ञप्ति और प्रतिवेदन में पार्थक्य प्रस्तुत कीजिए, ठीक है, पार्थक्य का मतलब होता है अंतर, ठीक है, वो शब्द दूसरा इस्तेमाल कर लिया, तो वो हमने आपको अंतर पीडीएफ में दिए हैं, वहां से आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए परिभाषा देख लेते हैं। प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी की रिपोर्ट का समानार्थी है, समानार्थी है, ठीक है, किंतु विशिष्ट और गूढ़ रूप में प्रतिवेदन का अर्थ रिपोर्ट से भिन्न है, मतलब एकदम से आप बारीकी से अगर देखें तो क्या है, रिपोर्ट से डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन कुछ समानार्थी है, ऐसा ही है, ठीक है। किसी घटना या कार्य योजना के संबंध में छानबीन, पूछताछ, छानबीन कौन करेगा, जब जांच कमेटी जांच करेगी तो छानबीन करेगी ना, लोगों से पूछताछ करेगी, जो घटना स्थल के दर्शक रहे जिन्होंने घटना देखी होगी या जो आसपास के लोग हैं या उसके परिवार के लोग हैं, दोस्त मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, तो उससे पूछताछ करेगी, छानबीन करेगी आदि करने के बाद तैयार किया गया विवरण, तो जांच हो गई और फिर ये विवरण तैयार किया गया जो किसी अधिकारी, प्राधिकारी, मंत्रालय या प्राधिकरण आदि के सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो, प्रतिवेदन कहलाता है, वही बात है, ठीक है, कि घटना हो गई, उसकी जांच कमेटी बनाई गई, किसने, एक सक्षम अधिकारी द्वारा या संगठन द्वारा या प्राधिकारी द्वारा या मंत्रालय द्वारा, वो जांच कमेटी में एक अध्यक्ष हुआ, कई सारे मेंबर थे या फिर एकल सदस्य भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है, ये जांच करेगी, पूछताछ करेगी, छानबीन करेगी, पूरी घटना पर स्तर पर जाएगी और उसके बाद एक जो विवरण आया उसको इकट्ठा करेगी जिसे कहा जाएगा रिपोर्ट, और यही रिपोर्ट अर्थात प्रतिवेदन इस सक्षम अधिकारी को पेश किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, इसी को कहा जाता है प्रतिवेदन, ठीक है। पीडीएफ जब आप पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ वास्तव में क्या है, ठीक है। ऐसे अगर आप पीडीएफ पढ़ते तो हो सकता है आपको बिल्कुल समझ में ना आता, थोड़ा बहुत आता, लेकिन मैंने जब आपको यहाँ पर
एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। आराम से आप पीडीएफ पढ़िए, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल भी हो सके तो देख लीजिए, हाँ इस तरह से लिखा जाएगा। जो मैंने एग्जाम्पल दिया है चाहे तो उसी को आप याद कर लीजिए, या आप चाहें तो दूसरा एग्जाम्पल भी आप बना सकते हैं। हालांकि ये कभी लिखने को आया नहीं है और उम्मीद है कि आएगा भी नहीं, ठीक है। और जो मैंने पत्र अभी तक पढ़ाए हैं उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। जैसे अर्थशास्त्र की है, परिपत्र, कार्यालय आदेश, विज्ञप्ति, अनुस्मारक, सरकारी पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो पत्रों में अंतर है वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से पत्र वाला पोर्शन हम लोग का हो जाता है समाप्त। निबंध भी आई थिंक आप लोग को 8-10 मिल चुके हैं, 5-6 निबंध और बचे हुए जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर हम लोग आ जाएंगे गद्यांश पर, और फिर अंत में आएंगे सीरीज हम लोग हल करेंगे। इस प्रकार से प्रॉपर तैयारी हम लोग की हो जाएगी। 20 दिसंबर तक आपको इतना बना देंगे कि आप अधिकतम लिख पाए, ठीक है। और दिवाली के बाद जो प्रारंभिक परीक्षा है 2020 की, उसके लिए प्रॉपर कक्षाएं होंगी। आप लोग के कमेंट आ रहे हैं, आप बिल्कुल निराश मत होइए, पढ़ाया जाएगा। मैं टीम बना रहा हूँ, पूरी टीम मिलकर के आप लोग को पढ़ाएगी। आरोप प्रारंभिक परीक्षा 2020 की प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी, मैं फिर कह रहा हूँ। और मुझसे चीजें अकेले नहीं समझ पा रही थी तो मैं पूरी टीम बना रहा हूँ। आपको मैंने बताया भी था पिछले टाइम कि टीम आएगी 3-4 लोगों की, वो पूरा पढ़ाएगी, मैं भी पढ़ाऊंगा, तब जाकर के पूरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। चलिए, शुभकामनाएं, धन्यवाद।